आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ये साइटोलॉजी जो वर्ड है वो हार्टविग ने दिया है। ये आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हार्टविग ने। क्या होता है साइटोलॉजी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सेल कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ सेल एंड देयर कंपोनेंट। देखिए, पहले हम बात करते हैं सेल या कोशिका की। तो हमारे शरीर की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट होती है, वो सेल होती है, कोशिका होती है। सेल रॉबर्ट सेल वर्ड सेल की खोज किसने की है? तो 1665 में सेल की खोज करने वाला है रॉबर्ट हुक। देखिए, जो रॉबर्ट हुक है उसे हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो नॉन लिविंग सेल थी, जिसको उन्होंने कॉर्क सेल या कॉर्क कॉर्क के अंदर खोजा। वो डेड सेल थी, कॉर्क सेल की इन्होंने खोज की थी और उन्होंने इसका वर्णन अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में किया है। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की वो मृत थी या जीवित थी, या माइक्रोग्राफिया बुक किसने लिखी है। तो ये सब आंसर रॉबर्ट हुक से निकलते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण साइंटिस्ट आता है जिनका नाम है एंटिन वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की खोज की। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। बैक्टीरिया की खोज हो, प्रोटोजोआ की खोज हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नहीं सॉरी आरबीसी और स्पर्म की खोज का श्रेय भी ल्यूवेनहॉक को ही जाता है। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी, मैमल्स के स्पर्म्स की खोज की। इन्हें एनिमलकुलस कहा। अब आगे भी आप जानेंगे, न्यूक्लियस की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन और इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की ब्राउन ने। सेल ऑफ रूट ऑफ ऑर्किड, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज कहाँ की? तो जो ऑर्किड प्लांट है उसकी रूट्स की सेल्स में उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की। देखिए मित्रों, सेल थ्योरी परीक्षा में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई तरीके से पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी और सेल थ्योरी के ऊपर टिप्पणी की। तो स्लाइडन और स्वान, ये दो साइंटिस्ट हैं। स्लाइडन जो एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं और स्वान जो जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल थ्योरी क्या है उससे पहले हम दो साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कहलाते हैं। वहीं जो इंडियन साइटोलॉजी का फादर अगर कोई होगा तो वो ए.के. शर्मा होंगे। ये कई बार आरपीएससी ने पूछा हुआ है, इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है? ए.के. शर्मा। अब हम अपने मूल टॉपिक की ओर बढ़ते हुए सेल थ्योरी की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, सेल थ्योरी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे सेल थ्योरी में ये कहा गया है कि यह शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जो सेल है वो ही हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लिविंग
ऑर्गेनिज्म का निर्माण सेल और सेल कंपोनेंट से होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उनकी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? सेल और सेल कंपोनेंट से। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ वर्शो, एक ये साइंटिस्ट हैं जिनका सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन हम डिस्कस करते हैं। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 के अंदर सेल में 1855 में बताया कि नई सेल का फॉर्मेशन पूर्ववर्ती सेल से ही होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि नई सेल का फॉर्मेशन कौन करता है? पुरानी सेल ही करती है, और रुडोल्फ वर्सो ने इसके बारे में सबसे पहले बताया। फिर अगला बिंदु है सेल सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होती है? सेल में। रुडोल्फ वर्शो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला सेलुला, यानी कि सेल ही सेल का ओरिजिन करती है। स्लाइडन और स्वान ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की कि जंतुओं तथा पादपों का शरीर सेल तथा उनके उत्पादों का बना होता है। यही सेल थ्योरी है। अब सेल थ्योरी में हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जैसे वायरस, प्रोटोजोआ, म्यूकर, राइजोपस, बैक्टीरिया, आरबीसी, आर्की बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती हैं। तो ये सेल थ्योरी है जिसमें प्रमुख 5 बिंदु हैं। स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन भी इसी से होता है। रुडोल्फ वर्शो ने ही बताया पुरानी सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म। सेल की संख्या के आधार पर सेल दो टाइप की होती है, यूनिसेल्यूलर सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर सेल वो हैं जिनमें नंबर ऑफ सेल 1 है, यानी 1 सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। मल्टी सेल्यूलर सेल में ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन मोर देन 1 सेल्स के द्वारा होता है। यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आता है फाइलम प्रोटोजोआ। यूनिसेल्यूलर फंगस जैसे यीस्ट ये फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल मानी गई है। यूनिसेल्यूलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास। ये भी पूछा जाता है यीस्ट क्या होता है? फंगस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज आते हैं। तो देखिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं और वो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेल्यूलर होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। अब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। इसमें थैलोफाइटा के एल्गी और फंजाई आते हैं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट प्लांट, फाइलम पोरीफेरा और फाइलम कोर्डेटा। फाइलम पोरीफेरा से लेकर के क्लास फाइलम कोर्डेटा के क्लास मेमल्स तक के जीव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिए ये परीक्षाओं में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट सेल आउटर लेयर सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, वहीं एनिमल सेल की सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। अपवाद है इसका, फंगस है, एक फंजाई है काइटन, इसकी सेल वॉल फंगल सेल वॉल कहलाती है जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसकी शेप इरेगुलर होती है, निश्चित आकृति की सेल वॉल, इसमें निश्चित आकृति सेल वॉल उपस्थित होती है। वहीं एनी सेल वॉल न होने के कारण जो एनिमल सेल होती है उसकी आकृति होती है वो इरेगुलर स्ट्रक्चर की होती है, इरेगुलर होती है, कोई डिफाइन उसकी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती।
वैक्यूलीज की बात करें तो जो प्लांट सेल होती हैं उसमें वैक्यूलीज बड़े आकार की पाई जाती हैं रिक्तिकाएं। आप सोच रहे होंगे क्या होती हैं? आगे जैसे क्लास बढ़ेगी वैक्यूलीज के बारे में आप अच्छी तरह जान पाएंगे। वैक्यूलीज की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है और इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है हाइपरटोनिक टाइप का वो सेल सेप कहलाता है। एनिमल सेल में या तो वैक्यूली होती ही नहीं है, होती है तो आकार में बहुत छोटी होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो अमूमन प्लांट सेल का न्यूक्लियस की पोजीशन पेरिफ्री में होती है क्योंकि सेंटर में तो बड़ा उसमें पाया जाता है वैक्यूली, तो जो न्यूक्लियस है वो उसके साइड में पाया जाता है। वहीं एनिमल सेल में अमूमन न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। रिजर्व फूड की बात करें तो प्लांट सेल में स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है। फंगस अगर है तो उसमें ऑयल ड्रॉप्स या ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर होता है। वहीं एनिमल सेल में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनिमल सेल में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, और प्लांट में स्टार्च के रूप में। सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड लवक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण प्लांट ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होते हैं और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। सेल डिवीजन साइटोस्केलेटन टाइप का होता है। सेल प्लेट पाई जाती है और इनमें अमरबेल कस्कुटा इसका एग्जाम्पल है। वहीं इनका जो सेल डिवीजन होता है वो साइटोकाइनिन प्रकार का होता है। सेल फोरोफ इसका मेथड है। यूग्लिना और क्लोरोप्लास्ट में ये एब्सेंट होता है, वो इसका एक्सेप्शन है या अपवाद हम कह सकते हैं।